भारत का 1 रुपया किस देश में बन जाता है 500 रुपया? और कौन सा देश है चंद्रमा के सबसे करीब? और महात्मा गांधी से पहले भारत के नोटों पर किसकी तस्वीर थी? और रात की रानी के फूल रात को ही क्यों खिलते हैं? और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत का 1 रुपया किस देश में बन जाता है 500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश के बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। वो देश है ईरान। ईरान की मजबूत अर्थव्यवस्था और विश्व की महाशक्तियों पर भारी दबाव के बावजूद भी ईरान की मुद्रा का मूल्य बहुत कम है। ईरान की मुद्रा को इराल ईरान के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के तेल उत्पादक देशों में से एक होने के बावजूद अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और यही वजह है कि ईरान में एक भारतीय रुपया का कम से कम 500 रुपए के बराबर का वैल्यू हो गया है। और क्या आपको पता है कि कौन सा देश चंद्रमा के सबसे करीब है? नहीं ना? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा देश है जो चंद्रमा के सबसे करीब है। तो चंद्रमा के सबसे करीब जो देश है वो है इक्वाडोर। चंद्रमा का सबसे नजदीकी दृश्य इक्वाडोर नाम के देश से मिलता है। और दोस्तों, महात्मा गांधी से पहले भारत के नोटों पर आखिर किसकी तस्वीर थी? आपको शायद नहीं पता होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। 1959 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोट छापी थी। इस नोट पर सेवाग्राम आश्रम के सामने बैठे महात्मा गांधी की तस्वीर थी। महात्मा गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा पहली बार 1987 में हर भारतीय नोट पर छापा गया था। और अक्टूबर 1987 में गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे के साथ 500 रुपए का नोट छापा गया था। वहीं अगर बात करें कि गांधी जी के पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी, तो महात्मा गांधी के चित्र से पहले भारतीय नोटों पर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 6 का तस्वीर छपा करता था। और रात की रानी के फूल रात को ही क्यों खिलते हैं? दोस्तों, आमतौर पर जिन पौधों के फूल रात में खिलते हैं उन फूलों में बहुत ही मनमोहक सुगंध होती है। और इन फूलों की सुगंध के कारण ये कीट पतंगे जो कि रात में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वे इन पौधों की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। और जब ये कीड़े फूल पर आकर बैठते हैं तो इनके पंखों से परागन चिपक जाता है। और फिर जब वह कीड़ा एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है तो ये परागन दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से पराग सेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि रात रानी का फूल रात में उन कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खिलते हैं, जो कि पराग सेचन की क्रिया में सहायक होते हैं। रात्रि में अक्सर वे फूल खिलते हैं जो दिन के समय सूर्य की गर्मी और प्रकाश को नहीं सहन कर पाते हैं, क्योंकि रात रानी के फूल ऐसे होते हैं जो कि सूर्य की गर्मी को नहीं झेल पाते हैं और जल्दी ही मुरझा जाते हैं। इसीलिए ये फूल रात के समय में खिलते हैं। वहीं आपको ये बात पता नहीं होगा कि जब आप नए टायर खरीदते हैं तो उस पर छोटे छोटे रबर के कांटे बने होते हैं। उसका क्या फायदा होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि टायरों पर इन छोटे छोटे स्पाइक्स होने से कार या बाइक की परफॉर्मेंस या माइलेज पर फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यह पूरी तरह से एक गलतफहमी है। इसका प्रदर्शन या फिर माइलेज से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल दोस्तों, जब टायर का निर्माण होता है तो ये स्पाइक्स अपने आप बन जाते हैं। इन्हें अलग से निर्मित या फिर फिट नहीं किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तरल रबड़ को सांचे में ढाला जाता है। रबर को पूरे सांचे में फैलाने के लिए हवा के दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी और दबाव एक साथ होने की वजह से रबर और मेल्ट के बीच हवा के बुलबुले बनने लगते हैं। टायर बनाते समय हवा के बुलबुले बनने से इसकी क्वालिटी प्रभावित होने लगती है। इसीलिए इस हवा के बुलबुले को हटाने के लिए भी एक दबाव बनाया जाता है। और जब हवा के दबाव से रबड़ के अंदर के हवा को निकाला जाता है तो छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। और जब इन छिद्रों के माध्यम से हवा बाहर निकलता है तो उसी समय हवा के साथ थोड़ी मात्रा में रबड़ भी बाहर निकल जाती है। और ठंडा होने के बाद यह रबड़ छोटे छोटे स्पाइक्स के रूप में सूख जाते हैं। टायर बनने के बाद जब उसे सांचे से निकाला जाता है तो ये स्पाइक्स रबड़ से चिपके रहते हैं। टायर में स्पाइक्स होने का मतलब है कि टायर पूरी तरह से नया है। और क्या दोस्तों, आपको कभी कोहनी पर चोट लगी है? अगर लगी है तो आपको एक करंट का एहसास जरूर हुआ होगा। इसके पीछे का वजह है अल्नर नर्व। ये नर्व हमारी रीढ़ यानी कि स्पाइन से निकलती है और कंधे से होती हुई सीधा उंगलियों तक पहुंचती है। कोहनी की हड्डी को सुरक्षा देने वाली इस नर्व पर जैसे ही कोई चीज टकराती है तो इंसान को बिजली की तरह बहुत ही तेज झटका महसूस होता है। और क्या आपको भी भूत से डर लगता है? हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस भूत शब्द से इतना डरते हैं आखिर वो कहां से आया है? अगर भूत शब्द के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो भूत एक संस्कृत शब्द है।
जिसका अर्थ होता है अतीत या फिर बीत चुका होना, वही भूत है। यही वजह है कि बीते हुए समय को दर्शाने के लिए हिंदी में भूतकाल का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में भूत प्रेत को घोस्ट कहा जाता है। ये शब्द इंग्लिश के जरूर हैं, लेकिन ये शब्द कई भाषाओं और संस्कृत से होकर यहाँ तक पहुंचा है। उत्तरी यूरोप में 1300 के आसपास बोली जाने वाली ओल्ड नॉर्स में गेइसा नाम का शब्द था, जिसका मतलब भड़कना होता था। बाद में घोइस्टो बन गया और इसका अर्थ क्रोध बन गया। धीरे धीरे जर्मन संस्कृत में गाइस्टेज बना तो पुरानी इंग्लिश में गास्ट बना, जिसका मतलब डरना होता था। यहीं से ये बदलकर घोस्ट हो गया, जिसे भूतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अचानक गायब हो जाते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सा जानवर है जो अपनी आंखें कभी बंद नहीं करता है। दोस्तों, धरती पर एक ऐसा जीव भी है जो कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करता है। ये जीव हमारे आसपास ही होते हैं और वो जीव है मछली। दरअसल मछलियां ही वो जीव हैं जो कभी भी अपनी पलकें नहीं झपकाती हैं। दरअसल दोस्तों, मछलियों की पलकें होती ही नहीं है, इसीलिए वे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती हैं। अब आपको अंतिम और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि आखिर प्याज के ऊपर ये काले काले धब्बे क्या होते हैं। प्याज लगभग सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर ग्रेवी बनाते समय प्याज का उपयोग जरूर किया जाता है। इसके अलावा हम कच्चे प्याज को सलाद के तौर पर भी खाते हैं और सब्जियों का जायका बढ़ाने के लिए भी इसे डाला जाता है। कई बार आप प्याज खरीदते समय या प्याज काटते समय देखेंगे कि प्याज पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसे धब्बे कभी ऊपर तो कभी प्याज के अंदर भी दिखाई देते हैं। आप इसे थोड़ा भी रगड़ देते हैं तो ये दूर हो जाता है। प्याज में पाया जाने वाला ये काला फंगस असल में एस्परगिलस नाइजर है और यह एक प्रकार का कवक है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। हालांकि इससे फंगस से संबंधित कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक जरूर है। इस प्रकार के फंगस वाले प्याज से एलर्जी हो सकती है। खास तौर पर जिन लोगों को पहले से एलर्जी है उन्हें इस तरह का प्याज कभी नहीं खाना चाहिए, वरना स्थिति खराब हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें वहां से फॉलो जरूर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।